हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग खनिज और संसाधन का टॉपिक करेंगे। ये ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो होगा जिसमें खनिज और संसाधन आज कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूपी ट्रिपल एस सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ पब्लिकेशन की PYQ की बुक है ये। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। और इंडियन नेशनल मूवमेंट का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो अपलोड किया गया है पार्ट 1, जिसमें 25 से 28 क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा। और सेकेंड पार्ट जल्दी ही अपलोड किया जाए। जो भी उसमें क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन नए हैं। आप लोग देख के बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, राजस्थान। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। राजस्थान में हाल ही में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार आंध्र प्रदेश में है। धूरामल्ली और झारखंड में यूरेनियम दूसरे दुनिया का दुर्लभ खनिजों में माना जाता है और परमाणु ऊर्जा के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। ये करंट अफेयर है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर आयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये राजस्थान है। ये करंट अफेयर का ये नहीं होगा। कोलार सोने की खान किस राज्य में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका में कोलार सोने की खान है। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह का स्रोत है? दिल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया, राजनांदगांव। सही आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली। राजहरा जो है वो भिलाई इस्पात संयंत्र का स्रोत है और ये रूस की सहायता से बनाया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र। ये किससे पूछा गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो लौह अयस्क प्राप्ति का दिल्ली राजहरा की खान से होता है और ये छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोरबा खान कोयला की खान है। याद रखिए। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित है? तो ये खेतड़ी परियोजना तांबा से संबंधित है। इसको याद रखिए। खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है और ये तांबा से संबंधित है। सही आंसर सी हो जाएगा। खेतड़ी परियोजना राजस्थान में तांबा से संबंधित है और राजस्थान के झुंझुनू जिलों में पड़ता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? सूचना प्रौद्योगिकी, एल्युमिनियम, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स। सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट। सही आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? इसमें 4 प्रकार होते हैं। पहला एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट और सबसे निम्न कोटि का होता है लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट में 80% कार्बन पाया जाता है और बिटुमिनस में 60 से 80 और भूरा कोयला लिग्नाइट में 40 से 60 होता है। सबसे निम्न कोयला जो होता है वो लिग्नाइट होता है। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुदरमु कहाँ है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। सही आंसर है कर्नाटका में दिरमुख की खान है। किस वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? 1847। इसका सही आंसर हो जाएगा 1855 में रिसरा में कोलकाता के हुगली नदी पर पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। जूट जो है सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है। जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर है और भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात निर्यात और आंतरिक बाजार से देखभाल से की गई थी। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ये सब करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2012 तक उपलब्ध जानकारी का विश्व में बागसाल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया था। ये अब करंट अफेयर है। 228 नंबर देखते हैं। बालाघाट और मलाजखंड क्षेत्र झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण केंद्र है? लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। सही आंसर हो जाएगा तांबा। ये बालाघाट, मलाजखंड, झुंझुनू का खेतड़ी ये सब तांबा से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। ये कच्ची धातु उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से है? पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, सौर एवं पवन ऊर्जा, खनिज। सही आंसर हो जाएगा सौर एवं पवन ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है?
महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन। सेंसर का कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है। भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है खनिज तेल पेट्रोलियम। भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक डिगबोई, मुंबई, कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? पश्चिम बंगाल। सही आंसर हो जाएगा इसका। चाय के लिए भी असम और पश्चिम बंगाल है। देश में प्रथम जूट का कारखाना 1855 में कोलकाता के रिश्वा नामक स्थान पर लगाया गया था। ये बहुत पूछा जाता है। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? उर्वरक उद्योग, लौह अयस्क उद्योग, दवा रसायन उद्योग, रंग रोगन उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर बी हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, कपास उद्योग के कारण, जूता उद्योग के कारण, रबर उद्योग है। कपास उद्योग के कारण दक्षिण भारत को मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहा जाता है क्योंकि ये कपास उद्योग के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण के लिए नहीं है? जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड। सही आंसर हो जाएगा झरिया झारखंड जो है ये कोयले के लिए फेमस है। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर को जाना जाता है। सही आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। 13वां टॉपिक है जल परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट है जल परिवहन। इससे भी PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद को नहीं जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को आपस में जोड़ता है। और ये स्वर्णिम परियोजना जो है वो 5,846 किलोमीटर लंबी है और ये 2001 में स्टार्ट की गई थी। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई। इनमें में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु के तट पर है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। 1933 में विकसित किया गया था। मुंबई बंदरगाह का भारत के पश्चिमी सबसे बड़ा प्राकृतिक मुंबई जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 1556, 1756, 1856, 1656। सही आंसर हो जाएगा 1856 किलोमीटर फ्रंट कॉरिडोर है। प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की लंबाई 1856 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर लुधियाना पंजाब में दकुनी पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। भारत में लगभग कितने बंदरगाह हैं? तो मेजर जो हैं वो 12 हैं। पहले थे, अब वर्तमान में 13 हो गए हैं। नया पहले देख लेते हैं। कलकत्ता पोर्ट है जिसका नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद पोर्ट। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में, न्यू मंगलोर, कोचीन जवाहरलाल नेहरू, मुंबई कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई तूतीकोरिन, एन्नौर, मार्मागुआ, पोर्ट ब्लेयर। भारत का सर्वाधिक बड़ा और व्यस्त जो है वो मुंबई है। प्रश्न में 12 दिया गया था ऑप्शन, इसलिए 12 बन रहा है। मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में है? ये गोवा में है। अब आगे है लैंड ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्ट से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है जिसे NH7 भी कहते हैं। ये भारत का लंबा राज्य राष्ट्रमार्ग है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरता है। पूछ सकता है कि NH44 कौन से स्टेट से नहीं गुजरता है? इसमें से कोई भी एक नहीं दिया गया, उसको ऑप्शन में टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जोड़ता है? मुंबई नागपुर, मुंबई कोलकाता, सिलचर पोरबंदर, नागपुर सिलगुड़ी। सही आंसर हो जाएगा सिलचर पोरबंदर। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम। सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है और 11.215 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक लंबा NH44 है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। NH2 की लंबाई है 1465 किलोमीटर। NH4 का है 1235, 16 का है 1711। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। सही आंसर हो जाएगा दूसरा।
संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है वो पहले भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? रामेश्वरम, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम। सही आंसर हो जाएगा इसमें मुंबई। भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल राजीव गांधी सी लिंक है और 8 लेन में से निर्मित है। ये पुल बांद्रा को मुंबई से पश्चिम और दक्षिण उपनगर से जोड़ता है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी, विक्रमशिला सेतु, गंगा नदी, नेहरू सेतु, सोन नदी, महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी। सही आंसर हो जाएगा सबसे लंबा महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर जो बना प्रश्न के अनुसार। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम किलोमीटर प्रति घंटे से गति चलती है। 160। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड की यात्रा के लिए कितने दिनों का समय लगा था? ये 16 दिन का समय लगा था। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? बी से दक्षिण कोरिया से।